कहा कि मुझे ओहदा दे दो, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है जो इम्तियाज जलील साहब असद साहब के कान को भरते हैं और असद साहब इम्तियाज जलील साहब की हर बात को सुनते हैं। अरे हम लोगों ने भी ये सोचा था कि 2019 का जब इलेक्शन आएगा, मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि डॉक्टर साहब जब आप 2019 का इलेक्शन लड़े तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है इस बार आवाम आपको चुनकर देगी। जब आप मजलिस से चुनकर आएंगे तो इम्तियाज जलील साहब की ये जो गंदी सियासत चल रही है, जो दूसरों की लीडरशिप छीनना चाह रहे हैं, हम इसके खिलाफ जाएंगे। लेकिन ये नौबत नहीं आई और डॉक्टर साहब की टिकट को काट दिया गया। आप ये बताइए मेरे भाई, ये लोग कह रहे हैं कि 10 साल हमने डॉक्टर साहब को मौका दिया, 2014 का इंतखाबात डॉक्टर साहब ने लड़ा, आप भी जानते हैं चंद वोटों से इनको हार का सामना करना पड़ा। 2019 का इलेक्शन लड़ा, पिछली बार से ज्यादा वोट मिले, लेकिन आपको पता है कि क्या साजिशें औरंगाबाद ईस्ट में हुई। कांग्रेस ने और बीजेपी ने, तमाम इन पार्टियों ने मिलकर इनका साथ नहीं दिया और इनका साथ मजलिस के भी किसी कारकुनों ने नहीं दिया। अवाम की मोहब्बत थी जो 80,000 वोट ये लेकर गए। अब 2019 का इंतखाबात आया तो इनकी मेहनत थी, जो इम्तियाज जलील साहब को 89,000 वोट मिलते हैं। अब इम्तियाज जलील साहब के सियासत का तो वो चस्का चढ़ा हुआ है, उन्हें किसी भी हालत में कुर्सी चाहिए। वो 89,000 वोट को ये देखकर लेते हैं कि अगर मैं ईस्ट से विधानसभा सीट लड़ता हूं तो ये वोट मुझे मिलेंगे और मैं विधानसभा में चुनकर आ जाऊंगा। जरा मेरे को ये बताइए, हम लोग किसी के लिए मेहनत करते हैं या किसी पार्टी के लिए काम करते हैं तो उनका हक क्या है कि हमारी मेहनतों को जाया ना करे। अगर कोई किसान किसी जमींदार से अपनी खेत को लीज पर लेता है तो ये सोच कर लेता है कि मैं इसमें फसल उगाऊंगा, इसमें बीज डालूंगा, मैं इसकी मुसलसल हिफाजत करूंगा, मेहनत करूंगा, इस फसल को बड़ा करूंगा ताकि जब ये फसल बड़ी हो जाए तो मैं उसको बाजार में बेचकर इसका मुनाफा लूंगा। लेकिन जब जमींदार को ये लग जाए कि वो फसल बड़ी हो चुकी है और वो किसान से आकर ये बात कहे कि अब इस फसल को मैं काटूंगा, इसका मुनाफा मैं लूंगा, तो मेरे भाई वो किसान क्या करेगा? वो किसान या तो खुदकुशी करेगा या तो वो रोएगा, क्योंकि उसकी मेहनत को तो जाया कर दिया गया। तो हम लोग जमीनी तौर पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो इंसान अपनी शख्सियत को दिखाने के लिए चेहरे पे काला चश्मा लगाए फिरता है, खुद को शाहरुख खान बताते हैं, अपनी पूरे हिंदुस्तान में गुणगान गाते हैं और जमीनी स्तर पर आकर देखे तो बताइए 5 साल ये एमएलए रहे और सेंट्रल की सीट से अगर इन्होंने आवाम के लिए काम किया होता तो ये सेंट्रल की सीट चुनते। लेकिन इनको मालूम था कि मुसलसल 5 साल इन्होंने कोई काम नहीं किया। अगर खासदार का ये इलेक्शन जीते तो आवाम को ये उम्मीद थी कि कोई लीडर हमारा अगर पार्लियामेंट में जाएगा तो हमारे मुस्तकबिल के लिए बात करेगा। लेकिन मुसलसल वो 5 साल भी निकल गए, कोई ऐसे काम औरंगाबाद के आवाम के लिए नहीं हुए। जो असद साहब, अकबर साहब ये पैगाम लेकर आए थे औरंगाबाद की आवाम से कि जो पार्टी हमारी हैदराबाद में काम कर रही है, मुसलसल हम लोग आपके लिए इत्तेहाद की भीख मांग रहे हैं। अगर औरंगाबाद में आप लोग कामयाब करोगे तो हैदराबाद की जो हम लोग गरीब मुसलमान बच्चों को तालीम देते हैं, उनके अस्पतालों का इंतजाम करते हैं, उनको फ्री में इलाज देते हैं, तो आप बताइए 10 साल की कुर्सी पर बैठकर, 10 साल सियासत की कुर्सी पर बैठकर वो एमएलए रहे, वो एमपी रहे, क्या औरंगाबाद की आवाम के मजलूम बच्चों को एक भी स्कूल मिला? क्या एक भी अस्पताल ऐसा मिला जिससे गरीब मुसलमानों का फ्री में इलाज होया जा सके? अरे सिर्फ बातें और पूरे हिंदुस्तान में लोग ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर साहब मजलिस को कमजोर कर रहे हैं या नसीम सिद्दीकी मजलिस को कमजोर करने आया है। अरे मैं अपने कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ नहीं बोलूंगा। हाँ, यकीनन वो मुसलमानों की आवाज उठाते हैं, यकीनन अकबरुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के हक की बात करते हैं और वो आवाम के लिए काम भी करते हैं। लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए, जिसको आप अपना सियासी लीडर मान रहे हो और जिसके हाथ में कौम के मुस्तकबिल की बात लौट दे रहे हो, क्या वो इस काबिल है जो आप वादा कर रहे हो आवाम से, वो उस बात को पूरा कर सके? तो मैं यहाँ पर आया हूँ मेरे भाई, मेरे अंदर बहुत जज्बात हैं। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सोचा था कभी शायद मजलिस का दामन नहीं छूटेगा और मैं एक जमात से काम करता रहूंगा। मुझे कोई सियासत की कुर्सी का लालच नहीं है कि मैं जाकर इलेक्शन लड़ने का कोई शौक रखता हूँ। हाँ, अल्लाह ने मुझे जज्बात दिए, एहसास दिए हैं, मिल्लत की फिक्र दी है और मैं इस फिक्र को लेकर हर जगह पर जाता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम मेरी बातों को भी सुनती है। आज मैं यहाँ पर डॉक्टर साहब समाजवादी पार्टी से हैं,
मजबूरी है, क्योंकि इलेक्शन लड़ने के लिए एक सिंबल चाहिए होता है और इनको ये सिंबल दिया गया। लेकिन मैं आवाम से और आप लोगों के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि आप लोग भी आवाम के बीच में सवाल रखिए, क्या औरंगाबाद की आवाम इम्तियाज जलील साहब के 10 साल के इस कार्यकाल में खुश है? क्या आवाम के मुस्तकबिल के लिए कोई काम किया गया? सिर्फ अपना चेहरा आगे करने के लिए। आप ये बताइए, आज पूरे हिंदुस्तान में डंका पीट रहे हैं कि मैंने नामुसे रिसालत के लिए एहतजाज किया। अरे हम भी अपने नबी को मानने वाले हैं। हमारे चेहरों पे वो एहसास है, वो जज्बात है कि कोई हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे तो हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आ सकती, हमारे दिलों के अंदर नफरत का वो तूफान उठता है। लेकिन साहब आवाज देते हैं पूरे महाराष्ट्र की आवाम को। आपने आवाज दी, महाराष्ट्र की आवाम लब्बैक कर कर आपके पीछे निकले, लेकिन आपके चेहरे पे वो कोई जज्बात नजर नहीं आ रहे थे। आप बड़ी गाड़ी का काफिला लेकर तो निकले, आप संरूप से ऊपर बैठकर सेब खा रहे हैं, मुस्कुरा रहे, हाथ फिरा रहे। अरे क्या ये जज्बात है कौम के लिए? आप मजाक बना रहे, दूसरे लोगों को मौका दे रहे कि तुम्हारे लीडर अपनी नबी की शान में गुस्ताखी नहीं कर रहे, जबकि इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोवर बढ़ा रहे, अपने आप को चमका रहे। अरे आवाम की खिदमत करो। हमारे अंदर दर्द है, मैंने भी बहुत सारे प्रोटेस्ट किए हैं, लेकिन मैंने कभी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं लाई, क्योंकि मुझे पता है हमारे नबी की इज्जत हमारे दिल में क्या है। मैंने भी लोगों को गिरफ्तार किया है, करवाया है दिल्ली की सरजमी पर। मेरी तमाम चीजें मेरे सोशल साइट पर मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सोशल साइट बहुत मजबूत है। लेकिन आज लोग सवाल कर रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी कि मुझे इस जगह पर खड़ा होना पड़ रहा है। तो मैं आप लोगों के बीच में आया हूं डॉक्टर साहब को सपोर्ट करने के लिए, और मैं किसी जमात के लिए तायद नहीं करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह अगर जो भी मेरी पार्टी का फैसला होगा मुझे मंजूर है। मैं डॉक्टर साहब को एक वादा करके गया था, क्योंकि डॉक्टर साहब का मेरा रिश्ता एक बाप बेटे की तरह समझ लीजिए, क्योंकि इतनी ही फिक्र थी तो वो भी कुर्बानी देते, उनका भी हक बनता है, वो उनको टिकट दे देते तो भी मैं समझता कि इम्तियाज जलील साहब के अंदर सियासत की कुर्बानी देने का जज्बा है। लेकिन नहीं, समीर भाई को भी लॉलीपॉप दे दिया। अब वो क्या करते बेचारे? मैं समीर की इज्जत करता, मैं समीर को समझता। समीर भाई को भी समझना चाहिए ये जो नाइंसाफी आपके साथ हुई है। इम्तियाज जलील साहब स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, उनको पता है और आपको तो मालूम है। आप मीडिया वाले हो, मीडिया वाले को मालूम होता है कब किसकी टीआरपी बढ़ानी, कब किसकी टीआरपी गिरानी। तो इम्तियाज साहब तो बाकायदा मीडिया में काम कर चुके हैं और उनको मालूम है कि मुझे कब अपनी टीआरपी बढ़ानी है, कब दूसरों की टीआरपी को गिराना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं औरंगाबाद में इस बार आपकी टीआरपी को गिरा कर जाऊंगा। आपने मुझे मजलिस में कमजोर किया है, मैं आपकी सच्चाई पूरी आवाम को बताकर जाऊंगा और यकीनन आवाम मेरी बात को समझेगी। मेरा मकसद सिर्फ औरंगाबाद में आने का यही है मेरे भाई, कि डॉक्टर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आपके जरिए आवाम से भी, जब आवाम तक ये चीज जाए, और सोशल मीडिया के लोग भी जो देख रहे हैं, जो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब बिक गए या डॉक्टर साहब बीजेपी को कमजोर करना है या डॉक्टर साहब को खरीद लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मालूम है कि डॉक्टर साहब की शख्सियत ये किसी दौलत या शोहरत के लिए इंतखाबात नहीं लड़ रहे। इनको मालूम है कि मेरे कौम के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर अल्लाह ने इन्हें कामयाब कर दिया तो ये आवाम की खिदमत कर सके।